अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रेहान काजिम और आप देख रहे हैं एहसास के जूम। नाज़रीन, आज का हमारा जो हिस्ट्री है वो शालीमार बाग के हवाले से है और इस वक्त हम जो है शालीमार बाग में मौजूद है। नाज़रीन, मुख्तलिफ ममालिक के टूरिस्ट जो है इस बाग की सैर के लिए आते हैं और खसूसन इतवार वाले दिन जो आवाम का जमे गफीर देखने को मिलता है। नाज़रीन, इसके बाद हम बात करेंगे शालीमार बाग के मोहल्ले व इसकी शक्ल के बारे में। शालीमार बाग जो है मुस्ततील शक्ल में है और इसके इर्द गिर्द जो है ईंटों की ऊंची दीवार बनाई गई है। बाग से जुनूब की तरफ लंबाई 658 मीटर और मशरिक से मगरिब की तरफ चौड़ाई 258 मीटर है। बाग तीन हिस्सों में बटा हुआ है। तीनों की बुलंदी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। एक हिस्सा दूसरे हिस्से से 4.5 मीटर तक बुलंद है। उन हिस्सों के नाम फरा बख्श, फैज बख्श और हयात बख्श हैं। बाग की तामीर कब और किस वक्त हुई, इसके बारे में जो है रवायत मशहूर है कि शहंशाह शाहजहां ने ख्वाब में जो है जन्नत के बागात देखे। सुबह उठकर उसके ख्वाब में उस जन्नत के बाग के नक्शे का कुछ हिस्सा उसके ज़हन में महफूज रहा। चुनांचे इस ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए 1641 में इसकी तामीर शुरू की गई और यह 1642 में जो है मुकम्मल हुआ। नाज़रीन, बाग की तामीर शाहजहां के एक अमीर उल्लाह खान की निगरानी में अली मर्दान और मुलावा मलक के तावन से हुई। शालीमार बाग के चारों अतराफ बुलंद हसारी दीवार है। ये शुमालन जनूबन 3 तख्तों पर बनाया गया है। इसका बालाई तख्ता मज़ा बख्श, दरमियानी तख्ता फैज़ बख्श और ज़ेरी तख्ता हयात बख्श के नाम से मासूम है। बाग का रकबा शुमालन जनूबन 658 मीटर तूल और शर्कन गरबन 258 मीटर अर्ज पर मुहित है। इसके बालाई तख्ते में 105 फुआरे नस्ब हैं, जबकि दरमियानी तख्ता में 152 फुआरे और ज़ेनी तख्ता 153 फुआरे नस्ब हैं। इस तरह इन फुआरों की कुल तादाद 410 बनती है। इसके अलावा यहाँ पर पानी के बहाव के लिए 5 तख्ते हैं, जिसमें संगे मरमर का अजीम तख्त और सावन भादों की 12 दरी भी है। शालीमार बाग मुगलिया बागात की तमाम तर अहम खसूसियात का मुरक्का है, जिसमें बुलंद रास्ते और पानी के बहाव की नहरें वगैरह शामिल हैं। बाग को सैलाब करने के लिए 100 मील लंबी नहर दौरे भारत में वादुपुर के मकाम से निकाली गई है, जिसे शाह नहर और बाद अज़ा हंसी नहर का नाम दिया गया है। बाग में मौसम सरमा और गर्मा के फलदार दरख्त, जिनमें आम, चेरी, खुबानी, आलूचा, जामन, सेब, बादाम और नारंगियां और दीगर फलदार और खुशबूदार पौधे बकसरत लगाए गए। बाग में मुतअद्दिद अजीम इमारात भी हैं। इन मुतासिर कुन इमारात में 12 दरियां, दीवान खास व आम, ख्वाबगाह, शाही हमाम, दरवाजे और बुर्जियां शामिल हैं। खासकर दीवान खास व आम, आरामगाह, बेगम साहिबा की ख्वाबगाह, सावन भादों की 12 दरी और नकार खाना की इमारात शामिल हैं। इन इमारात के कोनों में बुर्ज इसके तारीखी हुस्न को दबाला करते हैं। ये शाही बाग और हुकूमती एहलकारों की आवाजगाह रहा है। मौजूदा दौर में बाग के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली का काम महकमा सारे कदीमा हुकूमत पंजाब सरअंजाम दे रही है। इस बाग को असल हालत में महफूज रखने के लिए महकमा हाजा ने काबिल कद्र काम किया है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुगल बादशाह शाहजहां ने जब लाहौर में दरबार लगाया तो अली मर्दान खान ने इसे बताया कि इसके पास एक ऐसा शख्स मौजूद है जो नहर बनाने में बड़ी महारत रखता है। शाहजहां ने खुश होकर हुक्म दिया कि दरिया रावी से एक नहर निकालकर लाहौर के पास से गुजारी जाए। शाहजहां ने यह नहर तैयार करने के लिए 2 लाख रुपए दिए। 1 साल के बाद जब शाहजहां दोबारा लाहौर आया तो नहर मुकम्मल हो चुकी थी। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस नहर के किनारे एक वसी और रीज और बहुत खूबसूरत बाग तामीर किया जाए और इस बाग में 12 दरी, शाही गुसलखाने, फुवारे और जा बजा फलदार दरख्त लगाए जाए। शाही माहिर तामीरात ने बाग की तामीर के लिए जिस जमीन का इंतखाब किया वो इलाके के मारूफ, जैसे कि नाज़रीन हमने आपको पहले भी बताया है कि वो इस इलाके के मारूफ जमींदार मियां मोहम्मद यूसुफ मांगा की जाती मलकियत थी। बादशाह को जब इस बात का इल्म हुआ तो मियां मोहम्मद यूसुफ को मुंह मांगी रकम देना चाहिए, जिस पर मियां मोहम्मद यूसुफ ने ये जमीन बिला मुआवजा बादशाह को तोहफा के तौर पर पेश कर दी। बादशाह इस रवैये से इस कदर मुतासिर हुआ कि इसने बाग की तामीर मुकम्मल होने पर मियां मोहम्मद यूसुफ को ही नाज़िम शालीमार मुकर्रर कर दिया। बाग के तामीर के लिए बादशाह ने खलीलुल्लाह खान को मुकर्रर किया, लिहाजा खलीलुल्लाह खान ने मुल्क के कई और अफसरों को साथ लगाकर इस बाग की तामीर शुरू कर दी। बाग के लिए दरख्तों के पौधे कंधार और काबुल से मंगवाए गए। यह बाग शालीमार था जो 80 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। इस बाग का संगे बुनियाद 1637 में रखा गया। इस पर 6 लाख रुपए के लगभग लागत आई। 1.5 साल के अरसा में ये मुकम्मल हुआ था। शाहजहां ने लाहौर के करीब जो बाग लगवाया, इसका नक्शा कश्मीर वाले बाग के मुताबिक था, लिहाजा इसका नाम भी शालीमार बाग रख दिया गया। शालीमार बाग 3 तख्तों पर मुश्तमिल है।
तीनों तख्ते 3 अलग अलग बाग हैं जिनके नाम फैज़ बख्श, हयात बख्श और फरोग़ बख्श हैं। ये तख्ते या बाग एक दूसरे से 12 या 13 फुट की बुलंदी पर वाक़ हैं। हर ऊंचे तख्ते से नीचे उतरने के लिए खूबसूरत सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। बाग में एक दिलकश तालाब भी बना हुआ है जिसमें बहुत सारे फव्वारे लगे हुए हैं। फव्वारों का पानी संगमरमर के हौज़ों में गिरता है। ये फव्वारे गर्मियों के मौसम में जगह ठंडी रखने के लिए लगवाए गए थे। यहाँ पर संगमरमर की 5 खूबसूरत 12 दरियाँ बनाई गई हैं। बादशाह इन 12 दरियों में बैठकर बरसात का नज़ारा किया करता था। बाग के एक हिस्से में जिसे हयात बख्श कहते हैं, संगमरमर का एक बहुत ही खुशनुमा तख्त बनवाया गया है। शाहजहां इस तख्त पर बैठकर अपना दरबार लगाया करता था। कुछ फासले पर संगमरमर की आबशार बनी हुई है। शालामार बाग में शाहजहां ने अपने लिए हमाम भी बनवाया था। हमाम के 3 हिस्से हैं। एक हिस्से में 2 फव्वारे और दूसरे हिस्से में हौज है। इस हौज में गर्म और ठंडा दोनों तरह का पानी लाया जाता था। संगमरमर के कई ताकचे चिराग रखने के लिए बनवाए गए थे। जब यहाँ चिराग जलाए जाते थे तो हौज में गिरने वाला पानी बारिश का समाप पैदा करता था और चिराग की रोशनी बिजली की चमक की तरह मालूम होती थी। बादशाह इस नज़ारे से बहुत लुत्फ उठाता था। बाग फरोग़ बख्श, जिसे पए बाग भी कहा जाता था, हयात बख्श से नीचे बना हुआ है। शालामार बाग में बहुत फलदार दरख्त लगे हुए हैं। शाहजहां जब लाहौर आया तो अमीरों और वजीरों ने अर्ज की कि हुजूर, शालामार बाग मुकम्मल हो चुका है। बादशाह बाग में दाखिल हुआ तो शालामार का हुस्न देखकर बाग बाग हो गया। इस वक्त शाहजहां के नाइबीन ने हाजिर होकर मुबारकबादें दी और सब ने मिलकर शाही हुकूमत की बेहतरी और बढ़ती के लिए दुआएं मांगी। इस मौके पर मुल्क के बड़े बड़े आलम, फाज़िल और बुजुर्ग मौजूद थे। इन आलमों ने बादशाह से कहा कि आज तक दुनिया में ऐसा खूबसूरत बाग ना कहीं देखा ना सुना। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको ये हमारी वीडियो थोड़ी सी भी दिलचस्प और अच्छी लगी हो तो आपसे अदब के साथ दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।